पिछली बार जब मोदी इजरायल गए थे तब भारत और इजरायल के बीच सैटेलाइट विकास, कृषि, जल क्षेत्र में सहयोग पर समझौते हुए थे। लेकिन इस बार मामला अलग है। इजरायली हथियारों, उनकी तकनीक ट्रांसफर को लेकर इस बार कई बड़े समझौते हो सकते हैं, जिसके केंद्र में मिसाइल, ड्रोन हो सकते हैं। लेकिन देश के दुश्मनों को परेशान करने वाली सिर्फ यही बात नहीं है। इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पीछे पड़ा है, लेकिन तनाव पाकिस्तान को हो रहा है। इजरायल की धरती पर मोदी नेतन्याहू की गर्मजोशी से मुलाकात पर पाकिस्तान तनाव में। पाकिस्तान को लगता है कि भारत और इजरायल इस बार ऐसा कुछ बड़ा करने वाले हैं जिसका सीधा निशाना पाकिस्तान और उसके परमाणु कार्यक्रम होंगे। पाकिस्तान का ये डर यूं ही नहीं है। उसे पता है कि इस बार नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा कोई आम दौरा नहीं। यरूशलेम पोस्ट लिखता है कि दो प्राचीन देश अपने संबंधों का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इजरायल लंबे समय से भारत को एक अहम दोस्त के रूप में देख रहा है। संबंधों में भरोसा, इतिहास और राजनीतिक सामंजस्य मौजूद है। अब दोनों देशों के लिए सहयोग का विस्तार करना जरूरी है। 24 फरवरी को यरूशलेम पोस्ट ने इससे पहले मोदी के इजरायल दौरे को वैश्विक सुरक्षा के नजरिए से एक टर्निंग पॉइंट बताते हुए लिखा कि मोदी के दौरे का हर एक पल भारत और इजरायल संबंधों की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। भारत न केवल परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों से पारंपरिक सैन्य चुनौतियों का सामना कर रहा है, बल्कि अपनी सीमाओं के पार कट्टरपंथी इस्लामी विचारधाराओं के प्रसार से भी जूझ रहा है। हिब्रू भाषा के N12 न्यूज से इजरायल के राजदूत रेवेन एजर ने कहा कि भारत को उन संवेदनशील तकनीक तक पहुंच मिल सकेगी जिन्हें इजरायल ने अब तक साझा नहीं किया। सबसे अहम समझौता सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करना है। ये सहयोग बहुत व्यापक होगा और संवेदनशील तकनीक से जुड़ा होगा। तो इस बार बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पहली बार होगा। इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, जिसके प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बचाव के लिए अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद अब इजरायल के पीएम नेतन्याहू के एक ऐलान ने उड़ा दी, जिसमें उन्होंने भारत के साथ मिलकर पश्चिम एशिया में एक नया गठजोड़ बनाने की बात कही है। नेतन्याहू से पहले इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि इस इलाके में एक नई धुरी उभर रही है, जिसमें तुर्की, कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड और परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान शामिल। ये गठबंधन इजरायल के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा दे रहा है। बेनेट ने तुर्की को इजरायल के लिए नया खतरा बताया। नेफ्ताली बेनेट ने न्यूक्लियर हथियारों के खतरे की तरफ ध्यान दिलाते हुए बार बार पाकिस्तानी परमाणु हथियारों का जिक्र किया। उससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई। इजरायल को डर है कि नाटो की तर्ज पर बना इस्लामिक देशों का गठबंधन मुख्य रूप से यहूदी देश के खिलाफ होगा और अस्तित्व का खतरा पैदा करेगा। इसलिए इजरायल पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को ईरान के परमाणु प्रोग्राम की तरह खतरनाक मानता है। पाकिस्तान ये बात जानता है, इसलिए उसे मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती से डर लग रहा है, क्योंकि इस बार भारत और इजरायल कारोबार से लेकर रक्षा हथियारों की तकनीक तक साझा करने पर समझौता करते दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में भारत और इजरायल के बीच सुरक्षा समझौते पर बड़ी सहमति बन सकती है, जिसके बाद भारत और इजरायल न सिर्फ संवेदनशील टेक्नोलॉजी आपस में बांटेंगे, बल्कि मिलकर हथियार भी बनाएंगे, जिससे भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल 2026 में भारत के साथ करीब 80,000 करोड़ के हथियार के सौदे पर सहमत हो गया है, जिसमें स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेंस बम, 250 किलोमीटर की रेंज वाली रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर लोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और 300 किलोमीटर की रेंज वाला आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम शामिल है। इसके अलावा भारत इजरायल से अतिरिक्त मात्रा में हेरोन MK2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन खरीद सकता है। इजरायल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक भी ट्रांसफर करने का बड़ा प्रस्ताव दिया है। आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि आबादी वाले इलाकों को बचाया जा सके। ये कम ऊंचाई से आने वाले रॉकेट, मोर्टार और गोले के खिलाफ काफी प्रभावी है। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे के बीच ये सिस्टम भारत के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बन सकता है, जिसके लिए पीएम मोदी सुदर्शन चक्र कार्यक्रम का ऐलान कर चुके हैं। जैसे भारत में इजरायल को लेकर शुरू से राजनीति होती रही है, इसीलिए इजरायल से रिश्ते दशकों तक फ्रीज भी रहे। इसका फायदा हमारे किस तरीके से चीन ने उठाया, इस बात को एक उदाहरण से समझिए। चीन ने अपना पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान J-10 इजरायल की उधार की तकनीक से बनाया है, ऐसे दावे होते रहे। रूस और इजरायल की उधार की तकनीक से चीन ने J-10 लड़ाकू विमान बनाकर बढ़त हासिल की। चीन J-10 को अपना सबसे सफल लड़ाकू विमान बताता है।
1980 में इजरायल ने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए लावी प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए आर्थिक मदद बंद कर दी और इजरायल ने यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया। माना जाता है कि चीन ने इजरायल के लावी प्रोजेक्ट के आधार पर अपना J-10 लड़ाकू विमान बनाना शुरू किया। रूस के इंजन को लगाकर J-10 बनाकर लड़ाकू विमान बनाने में सफलता हासिल की, प्रयोग किया, पूरी एविएशन इंडस्ट्री खड़ी की और आगे जाकर J-20 बनाया, जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। तो चीन ने इजरायल की ताकत को समझा, उसकी तकनीक का इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने में किया। सोचिए, अगर इजरायल के साथ सहयोग पहले से होता तो आज हम कहां होते। इजरायल से रिश्तों को 42 साल तक फ्रीज रखकर हमने बहुत कुछ खोया, जिसकी कीमत हमें आज चुकानी पड़ रही है।